आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज का वचन उन लोगों के लिए है जो दुख में है, परेशानी में है, जिनकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आ रहा है। वे अपने घरों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, घर में कलेशों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, नौकरियों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हर एक चीज़ के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और काफ़ी समय हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, पर उनको उत्तर नहीं दिख रहा है। और वो जब दूसरों की चीज़ों को देखते हैं कि उनके पास हर एक चीज़ है, पर मेरी प्रार्थना का उत्तर कब देगा? मेरे प्रियो, मैं आपसे बस ये कहना चाहूँगी, उस अब्राहम की ओर आँख उठाकर देखिए। उत्पत्ति 22 अध्याय उसका 14 आयत इस प्रकार से लिखा है, अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवे यिरे रखा, अर्थात यहोवा प्रबंध करेगा। मेरे प्रियो, आज बहुत से लोग पूछते हैं, क्या परमेश्वर सच में मेरी ज़रूरतें पूरी करेगा? क्या वो सच में मेरे लिए हर एक काम को पूरा करेगा? जैसे लोगों को मिल रहा है वह आशीष क्या मेरे जीवन में आएगी भी कि नहीं? मेरे प्रियो, अब्राहम की कहानी का उत्तर ये है कि हाँ, लेकिन शर्त क्या है? विश्वास और आज्ञाकारिता परमेश्वर के प्रति। अब्राहम का जीवन हमें यही सिखाता है। जब हम चलते हैं तो परमेश्वर हमें देता है, जब हम भरोसा करते हैं तब वह प्रबंध करता है। परमेश्वर ने उसे कहा, अपने देश को छोड़, और वो बिना सोचे समझे चल दिया। उसके पास कोई गारंटी नहीं थी, कोई बैंक बैलेंस नहीं था, बस एक वादा था। परमेश्वर ने कहा, तू चल, मैं तुझे वो सब कुछ चीज दूंगा। और अब्राहम चल पड़ा। यहाँ हमें क्या सीख मिलती है? पहले परमेश्वर की और आज्ञा मानना सीखे। वह आशीषें आपको जरूर देगा। अगर आप बैठे रहेंगे तो सब मिलेगा? नहीं होगा। लेकिन जब आप विश्वास में कदम बढ़ाते हैं तो परमेश्वर रास्ता खोलता है। उस पर विश्वास बनाए रखिए। मेरे प्रियो, देर हो सकती है, हर एक चीज में देर हो सकती है, लेकिन वादा वो कभी नहीं तोड़ेगा। अब्राहम को संतान का वचन मिला, साल बीत गए, उसने शायद बहुत सी वो कंप्लेंटें सुनी होगी, लोगों की कानाफूसियां सुनी होगी कि इसको तो संतान ही नहीं हो रही है, ये बूढ़ा हो चुका है, इसकी उम्र बढ़ गई है, अब क्या ही होगी इसकी संतान। पर उसने परमेश्वर की ओर भरोसा रखा। परमेश्वर ने तारों की ओर दिखाकर कहा, इतनी तेरी संतान होगी, और हुआ भी। अगर आज आपके जीवन में देर हो रही है किसी भी चीज को लेके, शादी, नौकरी, सेवा, संतान, सफलता, घर, किसी भी चीज को लेके, आप उस तारे की तरफ देखिए, उस परमेश्वर की तरफ देखिए। याद रखिए, देर का मतलब इनकार नहीं होता। परमेश्वर की घड़ी अलग जरूर है, लेकिन समय जरूर आएगा। वह आपको भरपूर देगा, आशीषों से भर देगा। सबसे बड़ी परीक्षा और सबसे बड़ा प्रबंध वह आपके लिए करेगा। जब इसहाक को चढ़ाने और बलि का समय आया था, तो अब्राहम की सबसे कठिन परीक्षा थी कि परमेश्वर ने तो मुझसे कहा था कि मैं तुझे संतान दूंगा, और अब परमेश्वर ही कह रहा है कि मैं इस बच्चे को तू बलि कर दे। ये कैसा परमेश्वर है? पर उसने परमेश्वर पर भरोसा करा कि वह उसने मुझे ये बालक दिया है तो वो उस पर आँच नहीं आने देगा। वह पहाड़ पर गया, वेदी बनाई, और अंतिम क्षण में भी उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा। परमेश्वर ने उसके विश्वास को देखा। परमेश्वर ने उस बालक की बलि की जगह परमेश्वर ने मेढ़े को भेजा। वहीं अब्राहम ने उस जगह का नाम लिखा यहोवा यिरे, कि प्रभु प्रबंध करेगा। आप किसी भी परेशानी में क्यों ना हो, परमेश्वर आपके लिए प्रबंध जरूर करेगा। आपको लग रहा है कि अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। अब्राहम ने भी ये सोचा होगा कि इसहाक को मैं बलि करने जा रहा हूं, कुछ भी नहीं हो सकता। पर अंत तक उसने विश्वास बनाए रखा, और परमेश्वर ने उस बालक को बलि नहीं होने दिया। मेरे प्रियो, आज सुन लीजिए, जिस पहाड़ पर आप डर रहे हैं, उसी पहाड़ पर प्रबंध आपका इंतजार कर रहा है। जहाँ आपको लग रहा है कि ये पहाड़ है, ये नहीं कट रहे, ये नहीं हट रहे मेरे जीवन से, पर वहीं आपके लिए रास्ता भी है। सब मिलेगा आपको मेरे प्रियो। उसका मतलब ये है, आपकी ज़रूरतें पूरी होगी, सही समय पर प्रबंध होगा, आशीषें आएंगे आपके जीवन पे, आपका वादा पूरा होगा मेरे प्रियो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ हमारी इच्छा से होगा। परमेश्वर वह देता है
जो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, सर्वोत्तम होगा। मेरे प्रियो, आज विश्वास से कहे, मेरा परमेश्वर यहोवा यिरे है। मुझे जो चाहिए वे जानता है, वे समय पर देगा, वे मुझे खाली नहीं छोड़ेगा। आप सभी को जय मसीह की।